और थोड़ा उधर से लिख सकते हैं सर। हाँ ठीक है, वहीं से लिख। ऊपर हाँ थोड़ा और। लिखा होता हो गया। देखो यहाँ समझो, हमने कल आपको एक नोट पॉइंट बताया था कि एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। अभी कर क्या है, लेकिन एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। हर एक इंटीग्रल डोमेन फील्ड हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कन्वर्स उसका ट्रू नहीं था जो अभी हमने थ्योरम किया ना कि एवरी फील्ड इज क्या, इंटीग्रल डोमेन, लेकिन एवरी इंटीग्रल डोमेन इज नॉट अ फील्ड। लेकिन अगर हम वो जो हमारे पास है, अगर हम उसको फाइनाइट ले ले, क्या ले ले, फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग लिख ले विदाउट जीरो डिवीजन, तो वो क्या बनेगा, फील्ड। या हम ऐसे कह ले कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ले लोगे तो हमेशा क्या बना देगा, फील्ड बना देगा। दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्रूफ एक ही है, एक ही प्रूफ देंगे, एक ही में दोनों काम हो जाएगा। समझ गए? बोलो यस। अब देखो सारांश क्या करनी है, पूरे थ्योरम को प्रूफ कैसे करनी है वो पहले एक ओवरव्यू देते हैं, फिर काम करेंगे। देखो इधर सबसे पहले इसी को देखो, आपके पास एक फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, इसका मतलब समझो। फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग, देखो एक बात सुनो, हम कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए तीन ही केस ध्यान रखते हैं। लाना क्या है, दिया क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम कंसेप्ट क्या जानते हैं। बात क्लियर है? तो लाना हमें ये है क्या, फील्ड। और फील्ड लाने के लिए हमें तीन चीज चाहिए बाबू, ध्यान रखना। पहला कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब a इंटू बी करोगे तो b इंटू क्या, a। समझ गए? दूसरी हमारे पास होनी चाहिए यूनिटी, यानी कि a ऐसे a इंटू 1 इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1 इंटू क्या, a, यही ना, ये हमारा यूनिटी हो गया, दैट इज द सिंबल ऑफ यूनिटी, 1। समझ गए? और तीसरी बात, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या इतनी बातें सारे बच्चों को क्लियर है? ठीक है, ये तीन चीज चाहिए, यानी कि a डॉट b करके यहाँ 1 आना चाहिए और b डॉट a करके कितनी आनी चाहिए, 1। ये आनी चाहिए हमारे पास कंडीशन। बोलो ठीक है? या तो तुम इसको ऐसे लिख लो a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू 1, या तो a इनवर्स इनटू a, ऐसे करके भी आनी। इतनी हमें लानी है, तीन चीज हमें चाहिए, तीन चीज चाहिए हमें फील्ड दिखाने के लिए। हमारे पास दहेजी में क्या है वो देख लो।
हमको ससुराल से वो 3 चीज लेके आनी है शादी होने के बाद। दहेजी में उन लोग को क्या क्या मिला है वो देख लो। पहला बात तो यहाँ देख लो, हम इसका करेंगे तो बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो अगर इसको बात करेंगे, देखो अगर वो बोल दिया फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस पर देख लो। अगर वो इंटीग्रल डोमेन बोल रहा है और वो भी फाइनाइट, क्या बोल रही है? फाइनाइट, तो उसके एलिमेंट ऐसे होंगे a1 a2 डॉट डॉट an, यानी उसकी काउंटिंग कर सकते हैं हम लोग। बोलो इतनी बात ठीक है? अरे बोलो ना। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन है तो एक बात जानते हैं कि वो हमेशा कम्यूटेटिव होता है। क्या इतनी बातें ठीक है? दूसरी, इंटीग्रल डोमेन है तो उसके पास यूनिटी होगा, ठीक है। और तीसरी बात कि विदाउट जीरो डिवीजर होगा। ठीक है? बोलो 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 बोलो। अभी हम इसी पे काम कर रहे हैं, इस पर, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इस वाले थ्योरम पे काम कि एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज क्या? फील्ड। फील्ड के लिए कितनी चाहिए? 3। इंटीग्रल डोमेन में हमें 3 डाटा ये मिला है, कम्यूटेटिव होता है, यूनिटी होता है, विदाउट जीरो डिवीजर होता है। दो वो तो यहाँ जुट ही रहा है, विदाउट जीरो डिवीजन मतलब जीरो नहीं आएगा। ठीक है। अब देखो विदाउट जीरो डिवीजर से हमें कहाँ पहुँचनी है? इनवर्स वाले में पहुँचनी है। बोलो यस सर, बोलो। यस। और विदाउट जीरो डिवीजर है तो एक बात जानते हैं, इसके वजह से हम कैंसिलेशन को होल्ड करवा सकते हैं। क्या इतनी बातें ठीक है? यानी विदाउट जीरो डिवीजर है तो कैंसिलेशन लॉ हमेशा होल्ड करेंगे, दैट नथिंग टू बी प्रूव्ड। और अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रही है, इसका मतलब ध्यान से समझो कि अगर कैंसिलेशन लॉ होल्ड कर रही है, कहने का मतलब ए बी इज इक्वल टू, अगर ए सी लिख रहे हो और वो क्या आ रहा है, बी इज इक्वल टू क्या? सी। बोलो यस। इसका मतलब है कि अगर हम इस वाले को इधर ले लाएं, a into b minus c is equal to 0, this is equal to क्या आ रहा है? b is equal to c आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि a हमारे पास नॉन जीरो होगा और b minus c किसके बराबर होगा? 0। तब जाकर के b is equal to क्या हो रहा होगा? c। इसे हमें एक डाटा मिली, इसका मतलब है कि a क्या है? नॉन जीरो है। क्या है? नॉन जीरो है। और नॉन जीरो के लिए बस इनवर्स दिखाने की जरूरत बुझे कि नहीं बुझे? समझ गए? तो अच्छा एक बात और, अगर कैंसिलेशन फ्लो होल्ड कर रही है, मतलब अगर ए बी इज इक्वल टू तुम ऐसे लिखो a into 1, या थोड़ा देर के लिए ऐसे समझ लो, ए कैंसिलेशन फ्लो होल्ड कर रही है ना, हम एक टेक्निक लगाते हैं। और वो टेक्निक ये कि चलो आगे बात कर लेंगे खैर इस पर, ठीक है। अच्छा, कैंसिलेशन स्लो अगर होल्ड कर रही है, थोड़ा ध्यान से देखना। अगर a1 इज इक्वल टू a अगर हम लिख के चले a into 1 थोड़ा देर के लिए, अभी हम पूरा थ्योरम पे पहुंचे भी नहीं, बस तुमको क्लू दे रहे हैं। तो कैंसिलेशन लो की वजह से ये तो काट सकते हो। a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। इसे हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाएंगी। बोलो। और अगर 2 के वजह से आइडेंटिटी मिल जाएगा हमें, तो इसका मतलब है कि a डॉट b करके अगर 1 ले लाएंगे तो इनवर्स भी मिल जाएगा। बोलो ठीक है? ठीक है। तो हम वही काम करना यहाँ चाहिए, ठीक है? कर कर लेते हैं फिर। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग भी देख लो। पहला फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग है, हमारे पास ये होगा। कम्यूटेटिव है तो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, यानी ये वाला करने की कोई जरूरत नहीं है। खाली हमें देखो विदाउट जीरो डिवीजर, ये भी गिफ्ट में दिया हुआ है। यूनिटी ने दिया है तो हमें यूनिटी दिखानी होगी और क्या दिखाना होगा? विदाउट जीरो डिवीजर के लिए ये प्रॉपर्टी दिखानी होगी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैविंग द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये दो को दिखानी होगी। सिकंदर क्लियर है? बोलो यस सर। ठीक है, तो आइए फटाफट करते हैं। ओवरव्यू क्लियर हुआ? क्या करनी है हमें पूरे थ्योरम में? एक बार फोटो खींच लो अपनी।
कर रहे हैं तो लेके चलेंगे लेट R be a finite commutative ring without zero divisors. Then we shall show that R is a क्या field. R को क्या दिखानी होगी Field. अब यहाँ देखो since R is commutative finite ring which is R क्या है कम्यूटेटिव रिंग है ठीक है तो फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग ऐसे लिखिए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग ठीक है लेट उसके पास एलिमेंट कितनी हो सकती है तो सपोज हम लोग A1 A2 A3 डॉट 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 n एलिमेंट मान के चले कितने एलिमेंट n ठीक है be a ring of n elements इतनी बातें ठीक है बोलो कोई डाउट कोई दुख दुविधा तकलीफ है तो बोल दो अब यहाँ देखो लेट A be any arbitrary number then R is equals to A या R डैश मान लो doesn't matter A into A1 A into A2 A into A3 डॉट डॉट A into क्या कर दिया है an मतलब आपने से A मल्टीप्लाई कर दिया अभी थोड़ा देर के लिए अब क्योंकि इसमें एलिमेंट कितनी है n मल्टीप्लाई करके भी हमारे पास एलिमेंट कितनी रहनी चाहिए n तो हम अब चेक करेंगे कि क्या इसके पास n ही एलिमेंट है या उससे कम है यहाँ हम ये चेक कर लेते हैं हेलो हाँ प्रणाम कर रहे हैं हाँ निकलेंगे वही 12 बजे बोलिए ना एनसीसी में ज़्यादा कुछ तो नहीं होगा जैसे ज्वाइन करेगी तो उसे इसका कॉलेज के थ्रू सर्टिफिकेट बनेगा और कॉलेज पर है तो इसका सी सर्टिफिकेट बनेगा हाँ ट्रेनिंग में जाएगी या इन फ्यूचर कोई हम इसमें देखें अब यहाँ पर चेक करना कि यहाँ जो एलिमेंट है R में वो भी कितने एलिमेंट है n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है हमको प्रूफ कर लेकर के आनी ना या दिस having n distinct element देखो n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है ये हम मान करके चल रहे हैं सपोज किसी केस में ऐसा हुआ इफ पॉसिबल कि ऐसा हुआ कि मान लेते ai मतलब ai और यहाँ पर aj दोनों इक्वल हो गए और ऑल i नॉट इज इक्वल टू क्या j i j लिखने का मतलब है कि i की जगह 1 ले सकते हैं j की जगह 2 ले सकते हैं यहाँ पर 3 ले सकते हैं यहाँ 4 ले सकते हैं तो वो बस एक नंबर है मतलब यहाँ से कोई उठा के इसको लिख दिए यहाँ से कोई उठा दिए थोड़ा देर के लिए हम मान रहे हैं कि हमने कहा कि n डिस्टिंक्ट एलिमेंट है तो हम ये चेक भी कर लेते कि वाकई में n है तो मतलब सब अलग है कोई भी एक जैसा नहीं है तो हम ये चेक कर लेते हैं कि वाकई वो सारे के सारे क्या है डिफरेंट है उसके लिए एक केस ले लिए कि मान लेते हैं किसी केस में ऐसा हुआ कि यहाँ पर इक्वल आ जाए किसी केस में क्या हो जाए इक्वल आ जाए अब इसके वजह से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा ये कोई दरवेज हो गया या ऐसे कर लो दिस इंप्लाइज
ए आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए जे और आई नॉट इज इक्वल टू जे। क्यों भाई? क्योंकि कैंसिलेशन लो यहाँ होल्ड कर रही। बात बुझे? अब जरा सा देखो, विदाउट जीरो डिवीजन है ना, इसी वजह से विदाउट जीरो डिवीजन है तो हमेशा कैसा लो होल्ड करते हैं। अब देखो अगर ए आई इज इक्वल टू ए जे हो जाए, मुझे नहीं आ रहा। कौन समझ में नहीं आ रहा? कुछ नहीं किए, ये जो एलिमेंट एन आया है, ठीक है, उस एन एलिमेंट में हमने ए मल्टीप्लाई कर दिया है कोई आर्बिट्री एलिमेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं इस बात का पता अभी तुम्हें नहीं चलेगी, हम बीच में बता देंगे। तो हमने ए मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर एन एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने के बाद भी कितने एलिमेंट आएंगे? एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे। लेकिन वो कहता है कि क्या पता डिस्टिंक्ट ना आए, तो उसके सेटिस्फाई करने के लिए हमने एक केस मान लिया। चलो मान लेते हैं आपकी बात कि वो दोनों बराबर ही है। अब बराबर हो जाएगा, अगर दो एलिमेंट बराबर हो जाएगा तो एन से तो कम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ 10 एलिमेंट है, 10 अलग एलिमेंट है और आप कहते हो दो भी इक्वल है, तो 9 को ना बचा जी। तो उसका एक केस मान लिए कि मान लेते हैं किसी केस में क्या हो गया बराबर, तो ये भी क्या हो जाएंगी बराबर। ऐसे में देखो अगर ये बराबर हो गई, आप माने थे 10 एलिमेंट बराबर हो जाने के बाद क्या एलिमेंट आएगा? 10 9 ना यार, दो अगर बराबर हो जाएगा तो सेट के अंदर तो बराबर को रखते नहीं है, तो एलिमेंट क्या बचेगा? 9 को। तो इसका जो मानना था कि ये 10 को अलग अलग एलिमेंट है और हमने जो निकाला है उसके अकॉर्डिंग 9 एलिमेंट है, तो दोनों की बात हो जाएगी कॉन्फ्लिक्ट। तो हम लोग लिखेंगे विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। अब अगर ये कंट्राडिक्शन हो गया तो इसका मतलब है कि उसके पास कितने एलिमेंट हैं? n एलिमेंट। Therefore, और सारा अलग अलग हो। Therefore, R dash having distinct element. n distinct element। ठीक है इतनी बात? Yes। यही बात हमने यहाँ पर लिखा। अब इसका करने का क्या मोटिवेशन, इसका कोई रीजन, कोई पर्पस, कोई एम है तो बताइए। पर्पस ये है कि हमें यहाँ पर बहुत सारे लो होल्ड करवानी है, जैसे कैंसिलेशन लो, तो आगे जाकर के बी इक्वल टू क्या दिखानी? सी। कैंसिलेशन लो के अकॉर्डिंग आगे काम करनी है। तो जब कैंसिलेशन लो तबे लगेगा जब दो को ए जैसा दिखेगा तब ना काटोगे यार। तो इस चलते ऐसा काम करने के लिए बुझे? कैंसिलेशन लो ऐसे में थोड़ी लगेगा। देखो मान लेते 5 इज इक्वल टू 4 रहेगा, कैंसिलेशन लो लगेगा नहीं, यहाँ 3 इंटू इधर भी क्या रहेगा 3, तब तो काटोगे 3। इस चलते हम वहां पर सबने एक जैसा एलिमेंट मल्टीप्लाई किए, बुझे? और मेरा ऐसा करने का और कोई पर्पस नहीं था। अब इधर देखो, ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर है? बोलो। which is a contradiction लिखे हैं। हाँ तो ठीक तो लिखे क्या है? क्या contradiction? हाँ कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, कॉन्फ्लिक्ट कर गया। जैसे देखो इधर तुमने यहाँ पर a मल्टीप्लाई करने के बाद कितने एलिमेंट माने हैं? n को छोड़ो, ये 10 मान लो कि यहाँ कितने एलिमेंट हैं? n को छोड़ दो, अभी 10 एलिमेंट है, मल्टीप्लाई करने के बाद 10 एलिमेंट, ठीक है। हम यहाँ पर 2 एलिमेंट को उठाए और चेक करना चालू किए। चेक किए 2 एलिमेंट को उठा करके चेक किए, ए काट दिए, तो ai बराबर क्या हो गया? aj। ai बराबर क्या हो गया? aj। तो अगर ai बराबर aj हो गया तो सपोज i की जगह 1 रखे और j की जगह क्या 2, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा? a2 हो जाएगा। अब a1 बराबर a2 हो जाएगा तो पहले तेरे पास 10 को था, 2 को बराबर हो गया तो बचा क्या को? 9 को। ये कह रहा 10 को एलिमेंट है, हम निकाल के दे रहे हैं 9 को एलिमेंट, तो कंट्राडिक्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। वही बात को लिखे व्हिच इज ए कंट्राडिक्शन। दैट्स सिंपल। एक कॉन्ट्राडिक्शन होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए। हाँ, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए।
बात बुझे। और इसको बनाने का पर्पस क्यों है, ताकि हम कैंसिलेशन लो का यहाँ यूज कर सके, और मेरा इससे ज्यादा कोई पर्पस नहीं है। ठीक है, कितनी बातें क्लियर बात? हो गई कि नहीं हुआ? सबको इतनी बातें क्लियर है? आप देख सकते, अब यहाँ लिखो सिंस। सिंस आर ई जे क्या है? विदाउट जीरो डिवाइजर, सो कैंसिलेशन लो मस्ट बी होल्ड। करेगा या नहीं करेगा? करेगा नहीं। आप कोई दो एलिमेंट उठा लो, मान लेते देखो a इंटू ए वन उठा लिए, वो a1 के बराबर लिखे। देखो यहाँ सुनो, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट इससे बना, यहाँ भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट और यहाँ भी n डिस्टिंक्ट एलिमेंट। अब जो हम a मल्टीप्लाई किए हैं आर्बिट्री एलिमेंट, उसके वजह से हम ये मान के चल रहे हैं कि यहाँ का जो एलिमेंट है वो कोई ना कोई इस वाले एलिमेंट से क्या होगी? इक्वल होगा। हम ये सपोज करके चले, तो सपोज कर लिए कि a1 किसके बराबर है? a1 के बराबर। अब यहाँ पर अगर हम a1 इज इक्वल टू अगर हम लिखे 1 इंटू a1 तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये और ये क्या हो गई? a बराबर कितनी आ गई? तो a किसको सेटिस्फाई कर रही है? दिस इज a इज इक्वल टू 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। बोलो इतनी बातें ठीक है? यस। बात बुझे? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमको बस इनवर्स दिखानी है, आइडेंटिटी तो मिल गया, आइडेंटिटी तो मिल गया, अब हमको इनवर्स चाहिए। क्या चाहिए? इनवर्स। इनवर्स। ठीक है यहाँ पर? यस। ना अब हम एक एलिमेंट ले रहे हैं क्या? ए बी, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करके हमारे पास 1 आनी चाहिए। क्या मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए? 1। किसी तरीके से 1 आ जाए तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, देखो इधर, क्योंकि हमारे पास ये है और कैसे करें जिससे हमारी काम हो जाए, तो एक ए बी इज इक्वल टू हम ऐसा कुछ करें जिससे 1 आ जाए। तो इनवर्स ले लेंगे।
इन्वर्स ले लें। हाँ पहले यहाँ से लिख लो ए बी इज इक्वल टू ए सी, दिस इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू क्या लिखते हैं सी इसको इधर ले लो ए बी माइनस सी इज इक्वल टू बी माइनस सी, तो ऐसे कर लो बी सी इज इक्वल टू कितनी निकलेगी 0, इतनी बात होगी ना। हाँ। इसको सॉल्व कर दो, दिस इम्प्लाइज ए इज नॉट इज इक्वल टू क्या 0, यही निकल कर क्या है हाँ क्योंकि देखो अगर ये नॉन जीरो होगा तभी तो जाकर के उधर क्या होगा गायब होगा और ये वाला फिर ये बनेगा। इतनी बातें ठीक है। Yes. अब इसको किसी तरीके से इसका इन्वर्स अगर हम दिखा पाए तो मेरा काम हो जाएगा। या हम ऐसा कुछ कर लेते हैं ए बी के जगह पर हम ए सी लिख लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर लगता है। सी वाले टर्म में लिखो बी सी और ए सी, सी निकाल करके काम करो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बी इज इक्वल टू ए, इधर देख लो यहाँ से b माइनस ए और यहाँ से c इज इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज c इज नॉट इज इक्वल टू क्या 0, ये कर दिए ताकि हम c को दिखा सकें, क्योंकि a को तो हम ऑलरेडी क्या दिखा चुके हैं 1 दिखा चुके हैं, आगे c दिखा चुके हैं। अब इसका इन्वर्स हमको खोजना है किसी भी हाल में, ठीक है। तो अगर वो मिल जाता है तो मेरा काम हो जाएंगे कंप्लीट। नोट डाउन करो तो वहाँ तक थक जाते हैं, ठीक है। चलो पानी है किसी के पास, बोतल जूठा यहाँ पे तुम जुड़ा क्या करते हो? बोतल ही जूठा है स्टार्टिंग से ही जूठा। मतलब मरते हुए भी हेल्प भी नहीं कर सकते। थोड़ा देर के लिए अगर हम यहाँ से ले लें ए बी, क्या ले लिए और इसमें मल्टीप्लाई कर दिए सी, ठीक है। और इधर भी ले लिए ए बी और क्या ऐसा कुछ करते हैं, इधर ले लो बी सी, तो सी को 1 आना है, हमको 1 लेकर के आनी है, तो ए अगर आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम एक काम और कर सकते हैं, कि a इंटू A2 इंटू C इज इक्वल टू A2 ABC इक्वल टू BC भी तो ले सकते थे। ABC, हाँ जैसे आप ले रहे थे ना ABC इक्वल टू BC नहीं लिया जा सकता है। वही सोच रहे, वही तो सोच रहे। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। देख के अच्छा लगा, कुछ नहीं है। ए बी सी बराबर क्या, ए बी सी। अब देखो, अब अगर हम यहाँ पर ए की वैल्यू 1 डाल दें तो बी सी बराबर बी सी आ जाए, लेकिन अभी हम उसका यूज करेंगे भी नहीं। अब एक बात सुनना इधर, हम यहाँ से सी को, क्योंकि हमको 1 दिखानी है, सी की वैल्यू क्या दिखानी है 1, तो हम थोड़ी देर के लिए बी सी, अगर ऐसा हुआ तो देखो हम बी सी इज इक्वल टू ए सी कर देते हैं। इधर देखना ए बी ऐसे लिख लो, एक सेकंड हम रफ वर्क कर लेते हैं थोड़ा सा। सी इज इक्वल टू सी, तो वो हमारा काम वहाँ से हो जाएगा 1 दिखा करके, तो इधर बी सी बच जाए, ए बी सी छोड़ेंगे डायरेक्ट आउटलेट
AC CC कैंसर एक खरीद लो। ठीक है ऐसे देखो इधर देखो देखो BC इज इक्वल टू इधर समझना हम इसको प्रूव कर रहे हैं BC इज इक्वल टू 1 लानी है तो B तो हम रहने दिए अब C इज इक्वल टू 1 लानी है तो हम क्या कर दिए यहाँ पर इसमें अगर हम A मल्टीप्लाई कर दे या 1 इंटू B इंटू C कर दिए तो कोई दिक्कत है नहीं है कोई दिक्कत। अब इधर देखो 1 की जगह पर हम A लिख सकते हैं A इंटू B इंटू क्या हो गया C ठीक है और हम यहाँ से देखो अगर थोड़ा देर के लिए A इंटू B कर ले या ऐसा कर लो देखो क्या करें जिससे काम हो जाए मेरा B को बाहर निकाल लो A और C को अंदर भेजो BCS है ठीक है एसोसिएटिव लो तो लगेंगे ही आगे पीछे दैट सिंपल B और B को क्या कर दिए कैंसिल C इक्वल टू क्या आ गया AC ठीक है और AC की जगह पर क्योंकि कैंसिलेशन लो लग रहा है तो C इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं A लेकिन 2 मल्टीप्लाई करके आना चाहिए था तो काटने का तो कोई जरूरत था नहीं हमको C बराबर A हो जाएगा यही काम कर लो ये वहीं पे डायरेक्ट लिख देना चाहिए BC इज इक्वल टू यहाँ पर हमको 1 आनी चाहिए तो वहाँ पे AC लिख दीजिए ना BC के जगह फिर वहाँ से A ला दीजिएगा BC की जगह पर AC हो गया हाँ और फिर अब AC को A से रिप्लेस कर दीजिएगा AC को A से रिप्लेस और B बराबर A है तो बाय में आके 1 आ जाएगा नहीं हो जाएंगे 1 और B बराबर भी 1 मतलब और दिस इज द फाइनली प्रूफ BC बराबर BC बराबर A लिखे ना सर हाँ। अब B को नीचे लाते और B बराबर A हम लोग को पता है तब कैंसिल होके 1 लिखते C बराबर 1 डायरेक्ट आता यहाँ BC बराबर 1 आ रहा है BC बराबर AC कैसे आ रहा है अच्छा वहाँ से आ रहा है BC बराबर A जो लिखे है ना हाँ। उसके बाद एक स्टेप लिखना चाहिए था C इज इक्वल टू A बाई B उसके बाद A और B इक्वल है तो B के जगह हम लोग A कर देते कट के 1 आ जाता डायरेक्ट आ जाता आपका C इक्वल्स टू 1 AC की जगह में A कहाँ से आ गया वहीं से तो BC बराबर AC है ना वहाँ से B बराबर A हो रहा है ना B बराबर A है यार AC की जगह में A लिखा है उसी से रिप्लेस हो रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है कर सकता है रेशियो टाइप देखो नीचे जाता है बहुत नीचे चला यहाँ इसमें ना किताब में देखो क्या लिखा हुआ है कि now 1 belongs to this then the above discussions and product this will be equals to 1 therefore there is GK in that और फाइनल प्रूफ लिख दिया लिख करके कुछ लॉजिक दिया है और हम देना चाह रहे हैं कुछ लॉजिक कि लॉजिक से काम हो अदरवाइज तो हम इसने प्रूव कर देंगे कि हाँ यहाँ इन्वर्स करता है ये तो हम लिख ही देंगे लॉजिक देना चाह रहे हैं वहाँ से नहीं आता जैसे बोल रहे थे वहाँ क्या गलत हो रहा है उनको नहीं सेकंड हम दे रहे हैं ना कुछ बातें A B C और दिस इज इक्वल टू हम लिख लिए A into AC छोड़ेंगे कल बस ठीक है तो दिस इज इक्वल टू AC और AC जब BA इज इक्वल टू AC है अब यहाँ से C कर देंगे यहाँ से A AC है चेंज करते रहते हैं हाँ तुमको वही ना गाड़ी खराब हुआ तो इसलिए
ज्वाइन करने के बाद मेरा ट्यूशन सब छूट गया, लाइब्रेरी छूट गई, ये वाला छूटा ना। नहीं देता, नए काम करना है, हमें नए काम हाँ नहीं करना बोले। इसका तो वन लाही दिन लॉजिक बन नहीं रहा है। एक बात देख लेते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बी इक्वल टू सी। अगर ये लॉजिक लगा के चलते हैं काम चल जाएगा, ए बी सी इक्वल टू ए थोड़ी देर के अंदर काम पूरा हो जाएगा। इनटू सी। मैं नहीं जाता हूँ सप्लाई नहीं तो पता है इसको देर में कोई धराएगा ना, चलो लगेगा ए इनटू बी सी और बी सी इक्वल टू ए इनटू सी स्क्वायर। एक दो साल में ये प्रोजेक्ट को भी पकड़ेंगे, छोड़ दे साल में भी ले लेना, गाड़ी को ले लेता हूँ, कौन नंबर लेगा इनका, कोई लॉजिक ही नहीं पकड़ा रहा है सेवन का। उनको एक पीछे पड़ जाएगा, कहाँ पड़ जाएगा, इसको कैसे करा जाए विदाउट जीरो डिवीजन है। ए बी इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई ए इक्वल टू जीरो कितना डिवीजन बी है, इक्वल टू जीरो। कट 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 कितना बचा और सकता है, अगर हम ए नोट सब जगह तो कैसे मान लीजिए ना, वही हो जाएगा। और एगो बंदा नहीं रहता, इतना साइकिल 10 से 15 बंदा घूमते रहता है, इसको भी आप इनको एक तो डायरेक्ट से नहीं लेता है, पूरा वाला कनेक्टेड जुड़ल रहता है, वो उसको फोन करेगा, वो उसको करेगा। थोड़ा सा तो मान लो कितना समय 10-20 हज़ार 10 लोग का काम करेगा, कनेक्टेड है सारे दूसरे तो एक आदमी इसको नहीं मिलेगा, उसको फोन करेगा तो बोलेगा तो उससे बात की दूसरा अगर गलती करते तो पकड़ जाएगा, पता है ना, क्यों इसमें हाँ तुम बहुत टैलेंट है कि अगला बंदा पकड़ाएगा, उसको ढूंढेगा पुलिस, कौन कौन है नाम नहीं देता है इसको फोन करेगा। हाँ ठीक है 12 डिजाइन दिया है, कब सोच रहे हैं रिजल्ट डेटा लिख दें देखो पैसा लेना है सब, पैसा नहीं दिया है, पैसा ले लो उसके बाद रिजल्ट डेटा देना, नहीं तो पता चलेगा पैसों फंस गया बोलेगा अब निकलो तुम्हारे कोई काम नहीं है। सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन अचानक सब कुछ खराब हो जाता है। पैसा नहीं देगा तोड़ फोड़ कर देना जाके। बोले कितना अच्छा से काम करो, उतना सीट दो, ट्यूशन जाना है, हाँ। नहीं इसमें मेरा जवाब कैसा है? सर देखिए तो एक बार यहाँ पर फैंटास्टिक कै- एक्स्ट्रा अच्छा थैंक कै साल में खरीदने सकेंगे वो किलोमीटर, कितना साल लगेगा वो खरीदने में? इसका तो 20 घर से स्टार्ट हो रहा हाँ धंधा करना होगा, कहाँ पे? धंधा में करना होगा। बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर था ना, ऐसा नहीं ए बराबर बी है ना सर, ऐसा नहीं होगा। DCX वहाँ ए बराबर बी लिखा हुआ तो नहीं थे? देखो किताब में जो है वो शॉर्ट में ऐसे लिखा है, देखो पढ़ के रखो। धीरे धीरे करें, कितने कोई है? मुझे एक बार अभी नहीं है। नहीं सुनो इधर बस बस
जी भैया सुनो सोना खरीदा से ए इज इक्वल टू कितनी आ गई 1 और 1 आया इसका मतलब वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। हाँ और क्योंकि हमारे पास जो r है r इज ए रिंग, क्या है Ring। रिंग। और दूसरी बात है कि ये कम्यूटेटिव भी है, और तीसरी बात आपके पास यूनिटी भी मिल गई है। 3 लॉजिक है जो हम लोग के पास अभी तक मिला हुआ है। अब अगर जाहिर सी बात है अगर वो यूनिटी आया है तो उस R के ही कोई ना कोई एलिमेंट रहा होगा, कि वो बाहर से तो आइडेंटिटी नहीं आती है, आइडेंटिटी जो भी आती है उस रिंग के अंदर के एलिमेंट आते हैं। तो अगर कोई अंदर के एलिमेंट आ रहे हैं मतलब a into a1 इज इक्वल टू क्या आ गया 1, ठीक है, सपोज दैट ऐसे। तो अगर वो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है तो दिस इज इक्वल टू दिस, क्या लिखे समझ में आया क्या? a2 इज इक्वल टू सपोज कर लिए कि वो 1 है, सपोज ये ऐसा हम लोग मान लिए। अब इधर देखो ना, हम लोग अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू a2 में, सीधा सीधी मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू a1, दिस इज इक्वल टू यहाँ पर 1 इंटू a इंटू a1, ये मल्टीप्लाई करके चल रहे हैं, ठीक है इतनी बात। अब a को अंदर घुसेड़े a इंटू a2, या ऐसा कर लिए a को बाहर निकाल दिए यहाँ पर, और इसको a1 a2 की जगह रखें और इन सारे एलिमेंट को यहाँ पे रखें, और इसको हम लोग सीधा सीधी वहाँ किसके बराबर लिखे थे तो वहाँ a1 की जगह पर, ठीक है। a1 को जब हम सॉल्व करते जाए तो a की वैल्यू आ रही है हमारे पास, अरे नहीं समझ में आ रहा पास दिमाग में लगाना है। किताब और यहाँ हम दोनों उलझ चुके हैं, इसको छोड़ दीजिए। छोड़ बहुत दूर से नहीं करना है, पैसे नहीं लगेंगे। कॉइन DCF में ना कैसे लगा सोना खरीदा SIP कर लो वही नहीं है है इच्छा अभी का वो है। गोल्ड जाने में तो फालतू से जा SIP नहीं है, SIP है, SIP में गोल्ड खरीदने का फायदा है। Start SIP with just 100। पर महीना 100 रुपया SBI का कॉन्ट्रा फंड है, मिनिमम अमाउंट 500 रुपये। और जो साथ में जो- नहीं अब कुछ बात बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, एक वो क्वेश्चन जरूर रहेगा एग्जाम में, फिर दूसरा है हाँ बस इसी रिंग का ही टॉपिक है। हाँ उसके लिए थोड़ा सा जगह छोड़ो, ज़्यादा कुछ के पैसे लिए नहीं 2 4 5 लाइन छोड़ो ना, हो जाएगा। वही है। मेल सेव करना बोल दो। देखो इधर, इससे क्वेश्चंस रहेंगे, ये कभी आज तक नहीं पढ़ा है लेकिन पढ़ा रहे हैं। ये सारे सेट्स हैं, ये सारे क्या है सेट्स है, घबराओ मत, बहुत आसान से टॉपिक्स है, दिख रहे हैं विचित्र ढंग से लेकिन ध्यान से समझना। अगर यहाँ ये लिखा हुआ है इसका मतलब है कि आपको सेट में एक ऐसा एलिमेंट लेनी है a प्लस बी रूट 2 टाइप के। किस टाइप का एलिमेंट आएगा? a प्लस बी रूट 2 टाइप का, जहां पर a और b बिलोंग करेगा z से, क्योंकि यहाँ पर z है, यानी z फॉर इंटीजर से ले करके यहाँ डाल करके जो एलिमेंट बनेगा वो सब बनेगा। जैसे मान लो z में 3 लिए और एक 4 लिए, यहाँ बनेगा 3 प्लस में 4 रूट 2। कोई लेता है -1 2, तो -1 प्लस का 2 रूट 2, ऐसे एलिमेंट बनेगा, समझे? कोई बोलता है यहाँ a की जगह 0 लेंगे, b की जगह भी 0, तो यहाँ पूरा क्या आ जाएगी? 0, वो भी बन सकती है। कोई बोलता है a की जगह 0 लेंगे, b की जगह 1, तो 0 प्लस 1, तो यहाँ पर सीधा 1 रूट 2 बन सकता है। यहाँ 0 हो गया, यहाँ 1 डालेंगे तो केवल 2, समझ गए? तो इस तरीके की सेट बनती है। अब इधर आ जाओ, यहाँ अगर बात करोगे
तो यहाँ पर होंगी a प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट, जहाँ a और b बिलोंग करेगा किससे, क्यूब फोर रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर बात करोगे ये है रियल नंबर, तो यहाँ जो एलिमेंट आएंगी वो a प्लस बी रूट 2 टाइप का आएगा, जबकि a और b कहाँ से आएंगी, रियल नंबर से। यहाँ पर भी कैसी होंगी, a प्लस बी रूट 2 टाइप का, जहाँ पर a और b कहाँ से आएंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखोगे, देखो इधर यहाँ भी a प्लस बी रूट 2 टाइप के एलिमेंट आएंगी, जबकि a और b जो आएगा वो आएगा Zn से, Zn यानी मॉडुलो। ठीक, अगर मान लो Z6 रहता तो Z6 में से आता 0 1 2 3 4 5 से। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा इसके अंदर एक दो क्लास करो, क्लियर हो जाएगा फर्स्ट एक दो क्लास। ठीक है सर, जब मॉडुलो लेंगे तो प्लस रहेगा कि प्लस n हो जाएगा यहाँ, हाँ यहाँ हाँ वहाँ कुछ नहीं होगा, बस जो है तो आके वैल्यू पुटिंग कर। हाँ बस यहाँ देखो, ये अगर लोगे तो यहाँ ऐसे आएंगे a प्लस बी आयोटा टाइप के एलिमेंट, यहाँ पर a और b आएंगे इंटीजर से, ये जो आगे इंटीजर है, समझे। तो ये सारी सेट्स है। आपको एग्जाम हॉल में क्या पूछेंगी, एक ये और एक ये, बस इंटीजर और रैशनल, हाँ रियल नहीं पूछा ना, और पूछ भी देगा तो q के जगह r लिखने में कितना देरी आपको लगेगी, 1 सेकंड। ठीक है। देखो इधर सुनो, अगर हम z के लिए सीख लिए, q के लिए सीख लिए, तो जहाँ जहाँ q आएगा वहाँ का ठूस देंगे, जहाँ जहाँ q आएगा वहाँ c ठूस देंगे, तो बात खत्म। बुझे? अब इधर सुनो, अच्छा इसी को हम लोग गॉसियन इंटीजर कहते हैं, इस वाले को, इसका नाम एक अलग से पड़ता है, गॉसियन इंटीजर। गॉसियन एक मैथमेटिशियन है, उनके सम्मान में इन्होंने खोजा था, तो इनका नाम लेते हैं। अब एक बात सुनो, ये जो है वो CRU बनाता है, ये क्या बनाता है, CRU, देखो वो, और ये जो तीनों है ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट फील्ड बनाता है, रैशनल, रियल, कॉम्प्लेक्स और मॉडुलो। हाँ ठीक है, मॉडुलो नहीं, मॉडुलो भी नहीं आएगी, ये तीनों। ये फिर गॉसियन की बात करोगे, ये भी CRU बनाएगा, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी, गॉसियन इंटीजर। ठीक, उसका नाम है इस वाले का, जेडाइन का, खोजा था एक मैथमेटिशियन, उसका नाम है, गॉस थ्योरम में यही खोजा था, पता नहीं। अब इधर देख लेते हैं, और यहाँ पर देखो, सुनो, इधर देखो, अगर ये n की वैल्यू डिपेंड करेंगी इस पर, n अगर प्राइम है यानी कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर मतलब 4 6 8 9 10, जिसका एक से ज्यादा डिवाइजर हो, मतलब 2 से ज्यादा डिवाइजर, तो ऐसे में ये जो बना कर आएंगे, यानी ऐसे बनाएगा a प्लस बी रूट 2, a एंड b बिलोंग्स टू Zn, और यहाँ जो बनेगा वो कंपोजिट नंबर बनेगा, जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लिख लिए Z6, तो ये जो बनाएगा वो बनाएगा CRU, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। और अगर यहाँ प्राइम आ जाए, n की जगह प्राइम, क्या आ जाए भैया, प्राइम, तो फिर ये फील्ड बनाएगा। ठीक है, ये वाला कहीं पर करके दिखाया था ना ऐसा, 2 क्लास पहले ही किए, 2-3 क्लास पहले 2 ही क्लास पहले, तीसरे क्लास क्या जी मजा सर वो देखो वो सारी चीजें वो इसी इंटीजर, देखो इंटीजर अभी मैं तो मॉडुलो वाला करके बताया था कि Z6 और Z7 दो का एग्जांपल लिए थे, हाँ, एगो कंपोजिट में Z6 लिए तो उसमें Z7। अच्छा था। इधर देखो, हम लोग पहले भी कर चुके हैं, सेट ऑफ इंटीजर CRU करता है, तो उसी से ये मिल के बन रहा है। देखो Z पहले से क्या था, CRU, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, देख लेना पीछे, तो उसी से मिल के बन रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, CRU। अब Q, R और कॉम्प्लेक्स
ये तीनों का तीनों फील्ड फील्ड था, बना तो के रखा। इसी से मिलके बना है तो फील्ड ही फील्ड बना बना है। रहा। हाँ बुझे? यस सर। और देखो इधर यहाँ पर मॉड्यूलो वाला में दो बातें चर्चा किए थे जेडएन पर। अगर ये कंपोजिट होगा तो सीआरयू बनाएगा, प्राइम होगा तो फील्ड फील्ड, बनाएगा। तो उसी से तो मिलके बन रही है। बोलो। Yes, sir. और यहाँ भी देख लो ये किससे आ रही है, जेड से, Yes. और जेड क्या होती है, CRU. सीआरयू होती है, क्या हो जाएगा, CRU. सीआरयू, दैट लॉजिक। अब इसका प्रूफ देंगे, वो दोनों का प्रूफ केवल उसका देंगे, क्यू वाला का देंगे, किसका सर कॉम्प्लेक्स भी फील्ड बनाएगा। हाँ कॉम्प्लेक्स फील्ड नहीं होता है, देखो पीछे कॉपी पलटते देखो, कॉपी आया कहाँ है वो ऊपर के? हल्का मिलेगा। भारी है। ठीक है। अभी तुम मान लीजिए आप पढ़ना है, कॉम्पिटिटिव क्या एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो इन सबको पढ़नी होती है और डिटेल में पढ़नी होती है। डिटेल में नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिव अप्रोच में पढ़नी होती है, और ऐसी शॉर्ट में आपको लिखवाते हैं कि ये फील्ड है और ये है और ये है, लॉजिक देके खत्म, समझे? लेकिन आप क्योंकि थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो इसका प्रूफ देना पड़ेगा, और देंगे हम क्यों का, बाकी सबका आप लिख के आओगे। ठीक। और कैसे करोगे वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, आज भी बताएंगे। ठीक है सिकंदर, ज्यादा बाउंस कर रही है? हाँ थोड़ा थोड़ा तो करेंगे, फर्स्ट सेकंड क्लास थोड़ा सा है, फर्स्ट तो सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्लास होगा। उसको डाले करना हैं है। डाले हैं दो लेक्चर डाला हुआ है, कौन बीच कौन का सा? छूटा हुआ है। पहला और दूसरा डाले सर। पहला का ही लेक्चर का 2 पार्ट था, हाँ, दोनों डलाया हुआ है। सेकंड इसके पास है जो दिया तीसरा में तीसरा तेरे पास है, सब ट्रांसफर करके ले लेना, और जितना खाएगा सब तुम हमको दे देना। मेरा फोन में अभी ये रिकॉर्ड होने के बाद स्पेस फुल हो जाएगा। तो किसी भैया तुम लोग किसी के पास चार्जर केबल है क्या? देख लेना, पूछ लेना कोई आएगी तो वो काम कर लेंगे, तो वहाँ से फिर हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, ठीक है। सर छुट्टी को हो गया छुट्टी, लास्ट इसको करा लेते हैं, फिर छुट्टी है, छुट्टी लास्ट एगो करा लेते हैं। छाप लिए हो? हाँ रिंग का यही लास्ट टॉपिक है, खत्म रिंग। रिंग खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आएंगे आइडियल इसके बाद। हाँ चलने दीजिए सर, फिर का वो बात का आइडियल। देखो हम इसका दिखा रहे हैं बाबू, देखो इधर इसका a प्लस इसका q√2 का this is equal to a plus में b√2 where a and b belong to कहाँ? क्यू। Q से। ठीक है, इतनी बातें ठीक है। अब इधर देखो, सबसे पहला कौन सा प्रॉपर्टी दिखाते हो आप? पहले हम r प्लस में चल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, क्लोजर लॉ में क्या करोगे, 2 एलिमेंट लेनी है आपको, a1 प्लस में b1√2 लेनी है, और प्लस में क्या लेनी है, a2 प्लस b2√2 जोड़ करके इसी के फॉर्म का दिखना चाहिए, यानी ये दुर्गा माँ के जैसा जिसके 8 हाथ होते हैं, ऐसे समझते हो? अगर a प्लस b रूट टाइप का, मतलब एक एलिमेंट इधर और दूसरा एलिमेंट पे रूट लगा हो, इस फॉर्म का वो एलिमेंट है, समझ गए? अब देखो जरा सा, अगर हम इसको थोड़ा सा जोड़े तो a1 किसके साथ जुड़ेगा, a2 के साथ, और b1 किसके साथ जुड़ेगा, b2 के साथ, और यहाँ √2 निकल जाएंगे बाहर।
क्या इतनी बातें ठीक है? Yes, sir. अब बताओ ये जो एलिमेंट आया उसका हम थोड़ा सा नाम दे दिए सी, और ये जो एलिमेंट आया उसका नाम क्या D. दे दिए डी। क्या ये इसी रूप का दिख रहा है? यस सर, दिख रहा। एंड दिस इज बिलोंग्स टू क्यू रूट Q, क्या? √2 हो गया। इट होल्ड क्लोजर लूप। ठीक है, दूसरी एसोसिएटिव दिखानी है। दिखाएं या छोड़ दे? दिखा देते हैं। तीन एलिमेंट है इधर और उधर भी तीन लेके चले। हाँ, देखो अभी देखो इधर फर्स्ट के दो को लिए हैं, हाँ। अब उधर लास्ट के दो को लास्ट के लाना है। दो। इधर देख लो, अब देखो ये ऐड हो जाएंगे ऐसे, a1 प्लस क्या हो जाएंगे A2 a2 और वहां पर क्या हो जाएंगे B1 प्लस b1 प्लस b2 √2 2। ये एगो में पहले आएंगे ये वाला दो। हाँ, अब ये बचा हुआ है बाहर का, देखो यस, a3 प्लस में क्या B3 √2 अब इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो ये वाला जुटेगा किसके साथ? A3 के साथ, a3 के साथ, और ये वाला किसके साथ जुटेगा? B1 plus B2 plus B3 B3 √2। ठीक है, हम्म, अब देखो जरा सा, हमको तो लास्ट के दो को दिखाना है और फर्स्ट के बाहर। यही करते हैं सोसाइटी में, देखो ऐसे a डॉट ऐसे लेते हैं a डॉट b c दिस इज इक्वल टू a B C b प्लस c। यही करते हैं हाँ, जी। हाँ। वहाँ भी प्लस होगा, A प्लस B प्लस। हाँ यहाँ भी प्लस है। हम्म, ठीक है, देखो यहाँ फर्स्ट के दो में ब्रैकेट लिए, इधर में क्या दिखाना होगा? लास्ट के दो में ब्रैकेट। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको बाहर रहने देते हैं, a1 को बाहर और यहाँ से b1 को बाहर √2 कर दिए और इस दोनों को अंदर ठूस दिए अलग से। B2 B3 बोलो कोई दिक्कत है? प्रूफ हो गया। देखो इधर में फर्स्ट के दो को ब्रैकेट और इधर में लास्ट के दो को ब्रैकेट, मेरा काम हो गया। B1 तो इट इज एसोसिएटिव। ठीक है, अब हमें दिखानी है आइडेंटिटी। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कैसे दिखाओगे? यार 0 प्लस 0√2 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है? नहीं, बोलो, ये तो दिख ही रहा ना, एक इधर और एक रूट वाले के साथ। हाँ, अब यहाँ से देखो नाम, अगर a प्लस b√2 कर लो और इसको अगर तुम 0 प्लस 0√2 के साथ जोड़ो तो बताओ कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, हो गया। दिस इज इक्वल टू a और दिस इज इक्वल टू b√2। बोलो ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 0 प्लस 0√2 is the identity element in Q√2। ठीक है, हो गया। इनवर्स दिखानी है, फटाक से करो, फोटो खींचो, 2 मिनट में आप कंप्लीट कर ही देते हैं। उधर लिखना है तो घुमा देते हैं इसको। नहीं नहीं ठीक है।